बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बालोद की। यहाँ जिले का इकलौता शक्कर कारखाना पिछले कई सालों से घाटे में चल रहा है। इतनी कमाई भी नहीं हो रही कि खर्चा निकल पाए। आखिर क्यों मुनाफे की बजाय नुकसान में जा रहा है ये शक्कर कारखाना? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बालोद जिले का इकलौता दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना इस साल भी घाटे में जा सकता है। कई सालों से घाटे में चल रहे इस कारखाने में इस बार भी फायदे की उम्मीद ना के बराबर दिख रही है। जितना खर्चा हो रहा है, अगर उतना ही निकल आए तो यह सरकार के लिए बड़ी बात होगी। हर साल की तरह इस साल भी दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना करका-भाट नुकसान में चलने वाला है। अभी मैं दंतेश्वरी शक्कर कारखाना में मौजूद हूँ। यहाँ पर पिछले साल जो है 70,000 मेट्रिक टन गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया था। इस बार भी उतना ही लक्ष्य रखा गया है, लेकिन महज 70,000 मेट्रिक टन गन्ने की पेराई यहाँ पर की जा रही है, जिसके कारण से सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जिले में गन्ने का रकबा धीरे धीरे कम हो रहा है। किसान गन्ने की खेती करने से तौबा कर रहे हैं और शक्कर कारखाना प्रबंधन किसानों को गन्ने की खेती के लिए प्रेरित करने में नाकाम साबित हो रहा है। यही वजह है कि साल दर साल अब कारखाना नुकसान में ही जा रहा है। दरअसल घाटे के सौदे से बचने के लिए हर साल 2 लाख मीट्रिक टन गन्ने का आना जरूरी है। इस साल महज 70,000 मीट्रिक टन गन्ने का ही लक्ष्य रखा गया है और लक्ष्य पूरा करने के लिए दूसरे जिलों से भी गन्ना आ रहा है। हर दिन 1250 मीट्रिक टन गन्ना पेराई की क्षमता है, लेकिन रोजाना 1000 मीट्रिक टन से भी कम गन्ना की पेराई हो रही है। गन्ने की आवक उम्मीदों के मुताबिक नहीं है, क्योंकि शक्कर कारखाने में जितने गन्ने की पेराई हो रही है उसका खर्चा निकालना भी अब मुश्किल हो रहा है। दरअसल हर साल इस फैक्ट्री के मेंटेनेंस पर 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कर्मचारियों की सैलरी और बाकी खर्चों को जोड़ दे तो रकम 6 करोड़ पहुंच जाती है। कुल मिलाकर हर साल 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में अगर हर साल 2 लाख मीट्रिक टन गन्ना आए तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गन्ना आने पर ही फायदा हो सकता है। हमारा गन्ने का पेराई क्षमता वार्षिक पेराई क्षमता 2 लाख टन है, परंतु क्षेत्र में गन्ना की कमी है। गन्ना का क्षेत्र कम है। हमको इसमें कम से कम 3000 हेक्टेयर का गन्ना चाहिए, पर मात्र हमारे पास लगभग 1000 गन्ना है, 1000 हेक्टेयर में गन्ना है। इसलिए जो है गन्ने की जब तक आपूर्ति नहीं होगी, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। अन्य जिलों से भी गन्ना हमको प्राप्त हो रहा है और किसानों को भी विभिन्न प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट होने पर जैसे जैसे गन्ने की क्षेत्राच्छादन बढ़ेगा, वैसे वैसे हमको उम्मीद है कि ये जो है बढ़ेगा। शक्कर कारखाना प्रबंधन किसी तरह कारखाने को चला रहा है, लेकिन फायदा तभी होगा जब किसान जागरूक होंगे और गन्ने की खेती की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किसान गन्ने की खेती से आखिर तौबा क्यों कर रहे हैं? दरअसल प्रशासन किसानों को जागरूक करने में नाकाम साबित हो रहा है। धान का समर्थन मूल्य बढ़ने से भी गन्ने की खेती पर असर पड़ा है। गन्ने का पैसा मिलने में काफी वक्त भी लग जाता है और धान का पैसा 72 घंटे के भीतर किसानों को मिल जाता है। किसानों की भी अपनी मजबूरियां हैं, अपने समीकरण हैं, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से शक्कर कारखाना प्रबंधन किसानों को गन्ने की खेती के लिए प्रेरित कर पाता है, या फिर ये कारखाना यूं ही घाटे में चलता रहता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन लगातार जागरूकता की कवायद कर रही है, परिवहन के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध करा रही है, खेत बनाने के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है, लेकिन किसान इससे मानने को तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन आने वाले वर्षों में क्या सफल हो पाती है, क्योंकि 20% गन्ना दूसरे जिले से मंगाया जा रहा है। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज़, बालोद।